जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना हम लोग कैसे करेंगे, चलिए आज जानते हैं। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके माथे पर चंद्र के समान आकृति बनी हुई होती है। इस दिन माता की पूजा आराधना किस तरह से की जाती है, इस दिन किस मंत्र का जाप करना है, इस दिन क्या करने से पूजा की इच्छा पूर्ति होती है, ये सब आज इसमें जानेंगे। इस दिन माता रानी को 2 लौंग, 2 इलायची और 1 आम पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उन्हें समर्पित करने से अपने मन में जो भी इच्छा है वो बोलने से सब पूर्ण हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के समान आकार वाली स्वर्णिम घंटी विराजमान होती है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। माँ को कच्चा दूध और गुड़ का भी भोग लगाना चाहिए इस दिन। ये सभी जो है माँ को बहुत पसंद है, इसलिए माँ को गुड़ का ही भोग लगाना चाहिए और केले का लगाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से इन्हें इस दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। गंगा जल अक्षत सब इन पे समर्पित करना चाहिए और अपनी सारी इच्छाएं जो भी मन में बात है वो बोलने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। चलिए अब कथा जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय पुत्र की पुत्री पार्वती जी के भगवान शिव ने शिव जी को पाने का दृढ़ संकल्प किया और उन्होंने जंगल में जाकर उन्होंने कठोर तप करने का साधना किया, जिससे शिव जी जब विवाह करने के लिए उनके घर बारात लेकर आए तो सभी उनको देखकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। उनके साथ बारातों की टोली में भूत प्रेतों के साथ अनेक प्रकार के विचित्र ऐसी बारात उन लोगों ने कभी नहीं देखी होगी, जिससे सभी बेहोश हो गए और शिव जी की यह भयानक बारात देखकर पार्वती माता के परिजन बहुत चिंतित और भयभीत हो गए। तब जाकर माँ ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। इस रूप में उनका रूप बहुत दिव्य और अद्भुत था। उनके शरीर से अलौकिक आभा प्रकट हुई। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा चमक रही थी। माता के इस रूप को देखकर सभी लोग शांत हो गए। फिर माँ ने इसी रूप में शिव जी से माँ चंद्रघंटा माता के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के जीवन में संकट, भय और बाधाएं दूर हो जाती है। इनके कृपा से साधक के अंदर साहस, शांति और वीरता का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि इनके घंटे की ध्वनि से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। इस दिन माँ को रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन माँ को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान लगाएं और माँ का चंद्रघंटा का मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। माँ का मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, और अंत में माता की आरती करनी चाहिए। दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ की पूजा करने से रोग दुख इंसान को भय मुक्त हो जाता है, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ के 9 रूपों में एक तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। इनकी पूजा आराधना करने से समस्त रोग दुख परेशानियाँ सब खत्म हो जाती है। जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। और तीसरा एक और मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, जो कि ये जब जो है आप 9 दिन माँ को कर सकते हैं। जब पूजा कर लें तो उसके बाद बैठकर एक आसन बिछा लें और वहाँ पे माँ को ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इससे माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं।